मिनट का प्रेजेंटेशन है प्लीज। देवेंद्र जी टाइम। मैं देवेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक विज्ञान, राष्ट्रीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय चौगांव, ताड़खेत ब्लॉक। मैं आपके सामने ये मेरे हाथ में गुब्बारा है। इस गुब्बारे के माध्यम से, और कुछ हमारे पे है नहीं, गुब्बारी है। गुब्बारे के माध्यम से मैं आपको हवा और दाब के आपसी रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हम अक्सर गुब्बारा फुलाते हैं, गुब्बारा फूल के जो हवा बढ़ते तो गुब्बारा फूलेगा, लेकिन गुब्बारा फूलते समय भी यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है। अगर हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो जैसे फर्स्ट टाइम हम फुलाएंगे हवा, जैसे ही हम उसमें डालते हैं तो फर्स्ट टाइम इस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है और अचानक गुब्बारा फूलने लग जाता है। जैसे ही गुब्बारा फूलने लगता है, गुब्बारे से फूलने लग जाएगा, तो जो हवा हम पहले भर रहे थे वो हवा हमारे लिए क्या बढ़ जाती है, कम पड़ जाती है, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है हमको हवा ज़्यादा भरनी होती है, दैट मीन्स एरिया बढ़ जाता है तो दाब अपने आप क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद उसी दाब को फिर मैं आपको दूसरे पट में दिखाता हूँ। कितना क्या किया मैंने, अब ये इतना खुला हुआ है, अब इसका एरिया बढ़ गया है। अगर अब मेरे को और फुलाना है तो मेरे को हवा और भरनी पड़ेगी। जितनी हवा मैं पहले भर रहा था उसको तो आसानी से फूल रहा था, लेकिन अब एरिया बढ़ गया तो मेरे को अगर इसको और ज़्यादा बढ़ाना है तो मेरे को एरिया हवा ज़्यादा देनी होगी, जिससे इसका दाब बढ़ेगा। दैट मीन्स एरिया बढ़ गया तो दाब कम हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए मेरे को हवा ज़्यादा भरनी होगी। अब ये यहाँ पर हमारा गुब्बारा फूल गया। यहाँ तक तो हमने ये देखा कि हवा इसमें एक चीज़ और सिद्धांत और कहा है कि हवा स्थान घेरती है। हम गुब्बारे से कहते हैं कि हवा स्थान घेरती है, लेकिन जब स्थान घेर रही है तो उसके साथ प्रेशर, मतलब दाब और बल का भी यहाँ पर पूरा संबंध स्थापित हो रहा है कि अगर एरिया बढ़ रहा है तो दाब कम हो जा रहा है, तो इसलिए हमको ज़्यादा हवा भरनी पड़ी। लेकिन अगर हम इसको ये पेन है हमारा, जो दाब को हम परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब करना है। परिभाषा में कहते हैं दैट मीन्स कि जितना क्षेत्रफल और दाब की हम संबंध स्थापित करें तो एरिया अगर ज़्यादा होगा दाब अपने आप कम हो जाएगा। अगर इसको देखें, हम इस पेन की नोक को देखें और इस पेन के बैक साइड को देखें, तो पेन का बैक साइड का एरिया थोड़ा ज़्यादा है और नोक का एरिया कम है। अगर हम इसको हम दबाएँ, फिर तो फोर्स अब सेम है, फोर्स में कोई अंतर नहीं। इससे दबाएँ तो इसमें कोई उतना दाब नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इससे दबाऊँ तो इसे दबाऊँ तो ये हो जाएगा, नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर एरिया है उसका हमने संबंध स्थापित किया कि यहाँ पर एरिया ज़्यादा था तो उतना फोर्स नहीं लगा, और यहाँ पर एरिया कम था तो वहाँ पर दाब ज़्यादा लगा। बस।